हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीमेशन क्लासेस। गाइज, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज एग्जामिनेशन था, यानी कि 23/12/2023 के डेट में एग्जामिनेशन था। पटना हाई कोर्ट के पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका जो है स्टेनो टाइपिंग टेस्ट था आज। और जिसमें स्टेनो उनके द्वारा दिया जाना था और उसके बाद जो है देकर के टाइपिंग किया जाना था। 3 बार एग्जामिनेशन ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। 3 बार एग्जामिनेशन कैंसिल होने के बाद आज जो है फाइनली जो एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है। पहली डेट जो थी वो 7 अक्टूबर 2023 की थी। दूसरी डेट 7 नवंबर 2023 की और तीसरी डेट जो है 9 दिसंबर 2023 की। ठीक है, ये 3 एग्जामिनेशन पीछे क्या कारण थे, क्या नहीं कारण थे, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आज का जो मैटर जो आया था, ठीक है, ये जो 700 कॉमन वर्ड्स जो है रीडिंग स्टेनो का, इस जो पीडीएफ है, जिसमें 40 एक्सरसाइज टोटल दिए गए हैं, और उस एक्सरसाइज का 25 नंबर एक्सरसाइज के बीच से मैटर जो है उठाया गया था। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और क्लियरली है। यहाँ पे आप इसकी पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका कि क्या इसमें है, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है, ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा जो है, ठीक है, देखिए यहाँ तक जो है मैटर जो है आपको दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हैं, ये जो भी स्टेनो जानते होंगे, इसको इजीली काफी इजी मैटर आया हुआ था। ठीक है, और जो पीडीएफ जो आया हुआ था वो भी मैंने बता दिया, और उसको जो है मैं यहाँ पे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। आगे आपकी जो भी एग्जामिनेशन आ रही है, चाहे एपीएससी इलाहाबाद की आएगी या फिर जो भी इस तरीके के एग्जामिनेशन आएंगे, उसमें काफी हेल्पफुल है पीडीएफ आपको रहेगी। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ था यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, इट इज नॉट एवरी वन हाउ एवर हु कैन फाइंड, ठीक है, वर्किंग लाइफ so satisfactory in itself। ठीक है, इट इज नॉट एवरी वन हु कैन फाइंड वर्क, ठीक है, दैट मीट्स ऑल द नीड्स ऑफ द माइंड। ठीक है, सच पीपुल डिमांड प्लीजर्स, ठीक है, बियॉन्ड दोज ऑफ लेबर। ठीक है, एंड दे try to find an interest in life in other directions, but the directions are so many that it is not easy to know in which direction to look। ठीक है, इसके बाद है हैप्पी। यहाँ हाँ, हैप्पी वी डिड नॉट एज अ रूल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैप्पीली वी डू नॉट एज अ रूल हैव टू लुक for for we seem to have natural interest। ठीक है, it seems to come quite naturally to us। ठीक है, to sort out our feelings and from the great number of possible fields, ठीक है, of interest we find forces pulling us this way or that। The interest of some people change considerably with the passing of the years. Other people seem to hold an interest in the same account, same kind of things throughout their whole lives. Some people, ठीक है, for example, have a lifelong, देखिए यहाँ पे है लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफ लॉन्ग इंटरेस्ट इन गेटिंग together sets of books, particularly copies of first publication of book. Others like to buy pictures, and they always hope that one day they will have the pleasure। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ, they will have the pleasure of buying old picture very cheaply until to be told, देखिए, only to be told afterwards by the experts that it is, यहाँ पे देखिए experts that it is a true old masters and is worth many thousands of pounds, such, है ना, यहाँ पे देखिए, which have यहाँ पे pounds, such finds, है ना, some such finds were certainly possible in times past, but it is doubtful whether in these days there are many old masters
फिर देखिए यहाँ पे ओल्ड मास्टर का ओ कैपिटल और एम कैपिटल है ना। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना था। विच हैव बीन, ठीक है, पुट अवे एंड विच, हाँ यहाँ पे put away and which no one has afterwards remembered, ठीक है, so that they are now just waiting for the day when an expert will discover their true worth। तो ये पूरा पैसेज जो है आया हुआ था, ठीक है। ऑलमोस्ट 230 यहाँ पे है, तो 230 और यहाँ पे आपका इंड जो हो रहा है वो 500 पे हो रहा है, तो टोटल मिला करके मान लीजिए कि 270 हो रहा है। तो 270 नहीं, 269, चूंकि एक वर्ड जो है आपका टू है, तो 269 वर्ड्स का जो है ये टोटल जो है आपको आया हुआ था। तो इसका जो है 50% एक्यूरेसी जो है रखा गया है कि आप जो है 50% एक्यूरेसी लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। यानी कि 269 में आपको सीधा सीधा जो है मान के चलिए 260 यदि मानते हैं, 269 मानते हैं, तो 134 के आसपास में आपको जो है सही सही वर्ड्स जो है लिखने हैं, ठीक है। यदि जिनका भी 134 वर्ड्स सही सही है, ठीक है, प्लेसिंग नहीं है, अगर कुछ लिखिंग भी नहीं है, तो उनको उनको जो है किया जाएगा जैसा कि इनके द्वारा नोटिफिकेशन में निकाला गया है। अब आगे देखना है कि किस तरीके से तो जांच होती है, और उम्मीद है कि जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आई थिंक पीटी बहुत पहले ही हो चुका था, ऑब्जेक्टिव जो हो चुका था, टाइपिंग हो चुका था, बहुत पहले ही हो चुका था, तो वो तो रेडी ही होगा, उनको बस ये चेक करना होगा और उसके बाद जो है जनवरी तक जो है रिजल्ट दे दी जाएगी। तो होप सो फिर रखिए कि जनवरी मिड या एंड में, ठीक है, आपकी पीए की जो 100 WPM पे स्टेनो टेस्ट है, ठीक है, ये तो स्टेनो टाइपिंग टेस्ट था, अब स्टेनो टेस्ट, तो मान करके मोटा मोटी चलिए कि ये हो जाएगा, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि चूंकि एग्जामिनेशन की काफी डेट हो चुकी है, 7 अक्टूबर को हुई थी, एक पोर्शन रह गया था एग्जामिनेशन जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो सभी बच्चे का जांच हो ही गया होगा कॉपी, इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनके रिजल्ट्स आएंगे एज पर दो जो भी वैकेंसीज निकाली गई है उसके जितने भी टाइम से स्किल में बैठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है स्किल यानी फाइनल जो है इनका इंटरव्यू होगा और फिर ज्वाइनिंग होगा। तो होप्स तो आपको पसंद आया होगा ये सारी चीजें, ये सारी बातें। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, जो कि बिहार सिविल कोड का कल से ऑनगोइंग जो है आपको मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपना एग्जामिनेशन था आप लोगों का 17 दिसंबर को, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था। एसएससी का भी स्किल है 3 और 4 को जनवरी में, तो एसएससी के लिए तो बहुत सारे चैनल प्रोवाइड करते हैं, तो मैं उतना ज़्यादा उसमें जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फिर भी मेरे चैनल से यदि आप लिखना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ का मैं बार बार आप लोगों से शेयर करता हूँ कि मेरे डिक्टेशन टफ रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़े इधर उधर रहते हैं, जैसा कि आजकल का एग्जामिनेशन का ट्रेंड है। मैं जानबूझ करके करता हूँ, मैं क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़े डाउन रहेंगे। आपको आपको कोई अमेरिका का फ्लुएंट नहीं मिलेगा, कोई ब्रिटिश का नहीं मिलेगा, टिपिकल इंडियन टाइप का मिलेगा। इंडियन में भी मतलब लो लेवल का मिलेगा, हाई लेवल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का लिया जाता है उस तरीके का देना है हमको। और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप मेरा डिक्टेशन लिख लेते हैं, यदि प्लेलिस्ट जो भी उठा करके प्लेलिस्ट आप लिख लेते हैं, ठीक है, आप 20-22 लिख लीजिए ढंग से, और यदि आपकी मेरे डिक्टेशन में यदि आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस आ रही है, 95 96 90 प्लस आ रही है, आप एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए। स्टेनो की एग्जामिनेशन, स्टेनो स्किल में आपको कोई रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो मेरे डिक्टेशन टफ होते हैं, मैं इजी नहीं देता हूँ, ठीक है। मेरा कोई एक पैटर्न नहीं है, मैं बहुत वेरिएशन करता हूँ, क्योंकि मैं आपको टफेस्ट टाइम के लिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए